ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। जिला पुलवामा के वछल इलाके में वली कामिल हजरत सईद अहमद कासिम इंदिराबी का सालाना उर्स निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर आस्थानी आलिया में दुरूद व अज़कार की महफिल आरास्ता हुई। पहली मरतबा माह रमजान में पोचल में सालाना उर्स का एहतमाम किया गया। उर्स की तकरीबात के हवाले से आस्थानी आलिया पर काफी तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। इस दौरान आस्थानी आलिया पर पूरी दुनिया में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। हज़रत सैयद अहमद कासिम अंद्राबी जो साहिबुल करामात वली कामिल है और जिनका शुमार अवलियाई कामिलीन के अला सफ़ों में होता है, आज इनका यहाँ उर्स शरीफ था और आज पूरे दिन से यहाँ नमाज ज़ोहर के बाद ही यहाँ तकरीबात शुरू होती है। दुआएं मांगी गई पूरे मुल्क के लिए, पूरे कश्मीर के लिए और इस इलाके के लिए। हमें उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस वली कामिल साहिबुल करामात वली कामिल हज़रत सैयद अहमद कासिम अंद्राबी वैसी के तुफैल इन दुआओं को कबूल करे। जनूबी कश्मीर के सबतराल की सेमवा गुजर बस्ती में इन दिनों पीने के पानी की काफी किल्लत है। मकामी लोगों ने बताया कि इलाके में मौजूद बोरवेल में कुछ टेक्निकल खराबी हो गई है, जिसकी वजह से इलाके में पानी की किल्लत पैदा हो गई। लोगों ने बताया कि उन्हें पानी हासिल करने के लिए 2 किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ता है। उन्होंने महकमे जल शक्ति को मसला हल करने की मांग की। हमें पानी की बहुत किल्लत है जनाब। पिछले 2 सालों से हमें ये ट्यूबवेल खोदा गया था तो इसमें सहूलत हो गई थी, तो आज 15 दिन से कबल जनाब हमारे 25 घर पानी से महरूम बैठे हैं। इस मायसियाम में 2 किलोमीटर चल के हमारी औरतें बच्चे सब लाते हैं पानी। जनाब पानी की इतनी मुश्किलात है, हमारा ये पानी खराब हो चुका है, तो किसी गवर्नमेंट ने यहाँ तवज्जो नहीं दी। अब हमारी ये अपील जाती है मोदी जी साहब से भी, मीर शाह साहब से भी, गवर्नर साहब से भी कि हमारा पानी की जल्द से जल्द कुछ मेहरबानी की जाए। हमको 20 दिन हो गया, बहुत मुश्किल है। जब पहले माह रमजान से पानी बंद हो गया था तो आज तक वो पानी लाते, हमारे सुबह सरगी खाकर जाती है औरतें, तो 12-1 बजे वापस आती है। वो बेचारी ना रोजादारे को रख सकती ना कुछ, वो दर बदरी हो गया। हमको इतना मुश्किल हो गया, पानी का कोई कहने का मसला नहीं। और सरकार से हमको ये डिमांड है कि कैसे हालत से हमको पानी का तरीका होना चाहिए। ये थे हमारे साथ कुछ लोग, इनका कहना है कि जो पानी की किल्लत इस इलाके में है, यहाँ के औरतों को 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। ये क्या चाहते हैं कि जो बोरवेल यहाँ पे खोदा गया था, जो डिफंग हो गया है, इसको ठीक किया जाए ताकि यहाँ इस बस्ती को पानी की सप्लाई मुहैया हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं गुजर बस्ती सैमू से सईद मंजूर। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल मीर ने लधु पामपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने हाईटेंसिटी प्लांटेशन नर्सरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि रिवायती बागात से किसानों को ज्यादा फायदा हो रहा है, जिसकी वजह से अब सरकार लोगों को उनके बागात के लिए हाई डेंसिटी बागात में तब्दील करने का मशवरा दे रही है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो सके। ये है कि अगर आप देखेंगे जो हमारे ट्रेडिशनल बाग है, जो हमारे इस वक्त आसपास यहाँ पे ट्रीज लगे हुए हैं, ट्रेडिशनल प्लांटेशन है ये, इसमें फ्रूट जो है लेटर स्टेज पे आ जाता है जब प्लांट की एज तकरीबन 10-12 साल की हुई होती है, और 15 साल की एज पे तकरीबन फुल ब्लूम में ही आ जाता है। तो इसके मुकाबले हाई डेंसिटी अगर देखेंगे तो हाई डेंसिटी में जो फ्रूट है 2 साल और 3 साल में ही ये फुल ब्लूम पे आ जाता है। फिर अगर हम क्वान्टिटी देखेंगे और प्रोड्यूस की, वो काफ़ी ज़्यादा है हाई डेंसिटी में, और क्वालिटी भी देखेंगे तो हाई डेंसिटी में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। ए ग्रेड की बात करेंगे कि अगर हम हमारे ट्रेडिशनल प्लांटेशंस में 35% के आसपास ए ग्रेड होता है, तो इसमें तकरीबन मोर देन 80% जो है ए ग्रेड होता है। तो काफ़ी फ़ायदा है। इस स्कीम में हम लोगों को दावत देते हैं कि वो आ जाएं और इस प्लांटेशंस, ये अपने बागों में ये प्लांटेशंस लगाएं और इस स्कीम का भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्टार्ट बेसिकली ट्रेडिशनल बाग पतम 30 वरी एज ग्रोवर काम करान, तो मगर चूँकि मतलब 30 वर मज एक्सपीरियंस गई ये मिलो न तूत खास कह फायदे अत मतलब ट्रेडिशनल प्लांटन मज कह अत दवाहन खाद खर्च कफिल लगान आउटकम। पटन सिंहपुरा के